नमस्कार, मैं शिखा, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में हम बात करेंगे भदोही की, जहां मुजफ्फरनगर में अधिवक्ताओं ने गाजियाबाद की घटना के विरोध में 9वें दिन मंगलवार को जोरदार प्रदर्शन किया। और चर्चा करेंगे झांसी की, जहां गुड़सराय में श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन भगवान कृष्ण की महारास लीला की कथा का वर्णन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बिलसी नगर में धूमधाम के साथ निकाली गई बाबा खाटू श्याम जी की निशान यात्रा का जगह जगह फूलों की वर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया। बिलसी एसडीएम रिपु दमन सिंह और अध्यक्ष ज्ञान देवी सागर ने किया शुभारंभ। नगर की लखदातार सेवा समिति के तत्वाधान में निकाली गई निशान यात्रा बाबा की निशान यात्रा में भक्तों की उमड़ी खासी भीड़। बिलसी नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कचरा बस स्टैंड पर हुआ समापन। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर में अधिवक्ताओं ने गाजियाबाद की घटना के विरोध में 9वें दिन मंगलवार को जोरदार प्रदर्शन किया। घटना को लेकर जिले के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के आक्रोशित अधिवक्ताओं ने मंगलवार को तहसील कचहरी में हड़ताल कर धरना प्रदर्शन किया। जिला बार एसोसिएशन के सैकड़ों अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की और एक जुलूस निकालकर विरोध जताया। गाजियाबाद की घटना को लेकर वकीलों ने जिलाधिकारी के कार्यालय पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान गाजियाबाद में वकीलों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान मुख्यालय मार्ग पर जाम के कारण स्कूली बच्चे और राहगीरों ने दुश्वारियां झेली। उधर हड़ताल के कारण वादकारियों को सोमवार को भी मायूस होकर लौटना पड़ा। बताते चले कि गाजियाबाद में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद समेत 22 जिलों के वकीलों अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। मंगलवार को दोपहर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सभागार में बार अध्यक्ष ने वकीलों को संबोधित किया। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। कम्युनिटी पुलिसिंग एवं नारी सशक्तिकरण, सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के अंतर्गत डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन, पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में आज दिनांक 12 नवंबर 2024 को पुलिस लाइन ज्ञानपुर में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर तेजवीर सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक भदोही चमन सिंह चावड़ा, क्षेत्राधिकारी ज्ञानपुर सुश्री सांभवी त्रिपाठी, प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक द्वारा विभिन्न विद्यालयों की छात्राओं के प्रश्नों का उत्तर देकर उनकी जिज्ञासा शांत की। शस्त्रों की हैंडलिंग, साइबर जागरूकता, पुलिस की कार्यप्रणाली, कानूनी प्रावधानों के संबंध में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया गया। डरे नहीं, सहे नहीं, चुप्पी तोड़े, आवाज उठाएं। किसी भी आपात स्थिति में विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के उपयोग हेतु प्रेरित किया गया। बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही चौपाल का आयोजन कर महिलाओं एवं बालिकाओं को कम्युनिटी पुलिसिंग एवं महिला सशक्तिकरण के तहत महिला सुरक्षा व बचाव संबंधी जानकारियां दी गईं। सरकार द्वारा महिलाओं से संबंधित संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी देकर व पंपलेट वितरित कर उन्हें जागरूक किया गया। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। गुड़सराय में मातवाना के खेरापति हनुमान जी मंदिर पर चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन भगवान कृष्ण के महारास लीला की कथा का वर्णन किया गया। ज्योतिषाचार्य, भागवत कथा व्यास आचार्य भगवत नारायण समाधिया ने भगवान कृष्ण की दिव्य महारास लीला का वर्णन करते हुए कहा कि भगवान की महारास लीला साधारण स्त्री पुरुष का मिलन नहीं, अपितु वो जीवात्मा एवं परमात्मा के मिलन की लीला है। कोई भी स्त्री साधारण नहीं है। उद्धव प्रसंग की कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा कि साक्षरता के साथ जीवन में सरसता नहीं आएगी तो अहंकार हो जाएगा, इसलिए ज्ञान के साथ सरस भक्ति के संचार के लिए भगवान ने उद्धव जी को वृंदावन भेजा और उनको ज्ञान को भक्ति के द्वारा रस बनाया। सरस बनाकर संगीतमय कथा में ऑर्गन पर प्रमोद गोस्वामी, वायलिन पर मनी राम, नाल पर देवेंद्र घोष, तबले पर धर्मेंद्र कौशिक, सहगायन संगत रानू तिवारी ने की। कथा की आरती परीक्षित सीमा, मनोज बुधौलिया, रोमी मनीष बुधौलिया, रागिनी शैलेश बुधौलिया ने की। इस मौके पर संत बाबा रामदास गरौठा, विधायक पुत्र राहुल राजपूत, भाजपा नेता रामजी परिहार, व्यापार मंडल के अध्यक्ष सतीश चौरसिया, शशिभूषण विद्वार, शिक्षक संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष जगमोहन समेले, वरिष्ठ लिपिक सोनू बख्शी, हेमंत दीक्षित आदि उपस्थित रहे। गुड़सराय गरौठा से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। अब सरकारी अस्पताल में आपके साथ होगा बेहतर व्यवहार।
सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में बदलाव लाने के लिए अब व्यवहार परिवर्तन मुहिम शुरू हुई है। इसके लिए स्वास्थ्य कर्मियों के रवैये में बदलाव लाने की पहल की गई है। इसे लेकर आज कन्नौज के जिला अस्पताल में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। कन्नौज के जिला अस्पताल से स्वास्थ्य कर्मियों के व्यवहार में बदलाव लाने की शुरुआत हुई है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शक्ति बसु ने अस्पताल में कार्यरत सभी स्वास्थ्य कर्मियों को मरीजों के साथ व्यवहार में बदलाव लाने के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। सीएमएस ने स्वास्थ्य कर्मियों को मुस्कुराहट के साथ मरीजों से पेश आने की अपील की। साथ ही मरीजों के इलाज के दौरान उनसे सकारात्मक बातचीत करते हुए मित्रतापूर्ण रवैया अपनाने के लिए प्रेरित किया। सीएमएस का कहना है कि मरीजों के प्रति हमारा व्यवहार बदलेगा तो बीमारी से लड़ने में उन्हें और बल मिलेगा। साथ ही सरकारी स्वास्थ्य कर्मियों की जो एक नकारात्मक छवि बनी हुई है वो बेहतर होगी। आइए जानते हैं इस विषय में सीएमएस शक्ति बसु जिला अस्पताल ने और क्या कुछ कहा। उससे चल रहा था। आज ये प्रशिक्षण हो रहा है कि व्यवहार संबंधी प्रशिक्षण दिया जाना है सारे कार्मिकों को चिकित्सालय के। ऐसा देखने में आता है कि हम जब स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं तो उसमें हम अपना पूरा भरपूर देने का प्रयास करते हैं, लेकिन तब भी जो संतुष्टि का पैमाना है उसे कहीं कहीं हम नहीं छू पाते हैं। तो इसके आकलन करने के बाद ये समझ में आया कि हमारे जितने भी पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट हैं, एक मरीज़ के जो भी चिकित्सालय में पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट हैं, जहाँ जहाँ के भी संपर्क में वो रोगी आता है, उन सारे पॉइंट्स पे यदि व्यवहार सही नहीं होगा तो फिर इसमें संतुष्टि नहीं होगी पेशेंट को, और जो सेवा प्रदान की जा रही है उसके गुणवत्ता में कमी आएगी। तो इस व्यवहार को परिवर्तित करने के लिए कि क्या अनुकूल व्यवहार होना चाहिए, क्या उनका सही उत्तरदायित्व होना चाहिए, क्या उनके कर्तव्य होने चाहिए और उनका निर्वहन वो किस प्रकार से करें और किस तरीके का उनका व्यवहार या आचरण होना चाहिए, इस संबंध में ये प्रशिक्षण है। और ये प्रशिक्षण जो है जितने भी हमारे कार्मिक है चिकित्सालय के, यथा कि आपके सिक्योरिटी गार्ड, फिर आपके वार्ड बॉय वार्ड आया, फिर स्टाफ नर्स, फिर लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन इत्यादि, फिर आपके फार्मासिस्ट और जितने भी परा चिकित्सा और भी कर्मी या सहायक कर्मी इस चिकित्सालय में हैं, जिनके भी संपर्क में ये रोगी आ सकते हैं, उन सभी का प्रशिक्षण होगा। और उनके हिसाब से ये मॉड्यूल विकसित की गई है ताकि वो इसको पढ़ें, समझें और प्रैक्टिकल एक्टिविटी करके देखें, अपने आप को एक समानुभूति की स्थिति में रखें और एक मृदु भाषा बोलते हुए, सहानुभूतिपूर्वक एक एटीट्यूड रखते हुए अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करें। इससे एक तो जो है स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता बढ़ेगी और जो पेशेंट हैं उनका सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो एक जब पेशेंट को सेटिस्फैक्शन होगा तो वो टर्नओवर उस चिकित्सा इकाई की बढ़ती है और भी ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकते हैं। तो इसी को मद्देनज़र ये प्रशिक्षण रखा गया है। सर, आज प्रशिक्षण में जो चीज़ें बताई गई हैं उसके अनुपात में जो मौजूदा बिहेवियर है स्टाफ का कितने % मैच करता है लगभग? मेरे ख्याल से हम तो इसमें काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं। ये बहुत ही अच्छा अवसर मिला हम लोगों को कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार ये प्रशिक्षण किया गया। पहले हम लोगों को प्रशिक्षित किया, फिर हम लोगों को इनको देना है। तो ये जो है अभी तक अगर आप जो अनुपात की बात करें तो मुझे लगता है 50 to 60% रहा होगा। यही अगर बढ़ करके 80-90% या 95% तक पहुंच जाए तो हमें लगेगा कि हम कुछ कर पाएँ और इसमें मरीज का टर्नओवर भी बढ़ेगा। और जैसे का इस मॉड्यूल में दिया गया है, अगर उसको ये अनुपालन करना शुरू कर देंगे तो फिर वो 100% में कन्वर्ट हो सकता है। कहीं ना कहीं सर माना जा सकता है कि जो प्रशिक्षण में बताया जा रहा है, जो पर्सनल प्रेजेंटेशन है स्टाफ का, वो 50% कम है। हाँ, ये सभी जगह भाई, क्योंकि ये जो मॉड्यूल डेवलप किया गया है ये पूरे प्रदेश के लिए डेवलप किया गया है। सभी जगह इसका आकलन करके, एक रिसर्च करके ये किया गया है। बहुत गहन अध्ययन के बाद ये निकला है।
तो जो कॉमन सी गलतियां मतलब हमारे पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स में होती हैं उनको सुधार करने का और उसमें और उच्चीकृत करके अच्छी सेवा प्रदान करने का यही है। तो इसमें जब सुधार की कोई सीमा नहीं होती, आप 100% तक सुधार कर सकते हैं। तो वो जो भी जितने भी पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें ये अगर प्रशिक्षण होगा और प्रैक्टिकलिटी रख के अगर देखेंगे, खुद को उसमें ढाल के देखेंगे उस किरदार में, तो वो अगले की व्यथा पीड़ा समझ पाएंगे। इसलिए ये प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। कन्नौज से कैमरा पर्सन अमीन के साथ सी न्यूज संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। भोजपुर के दशारानी मंदिर में लाखों श्रद्धालु देवोत्थान एकादशी में इकट्ठा हुए और प्रसाद की लूट मच गई। गौरतलब है कि यहाँ बाजार के दक्षिण पश्चिम में मां दशारानी का मंदिर है, जहाँ हर वर्ष देवोत्थान एकादशी को श्रद्धालु जमा होते हैं। मनोकामना पूरी हो जाने पर खोए की मिठाई प्रसाद के तौर पर चढ़ाने की प्रथा है, जबकि प्रसाद पाने के लिए जमा होने वाले श्रद्धालु प्रसाद छीन कर खा लेते हैं। प्रसाद छीनने का कोई बुरा नहीं मानता। सैकड़ों वर्षों से चली आ रही ये परंपरा आज भी बरकरार है। सुबह 4 बजे से ही यहाँ मेलों जैसा नजारा रहता है। भोजपुर पुलिस चौकी व सरेनी थाने की पुलिस भी एहतियात के तौर पर श्रद्धालुओं की देखभाल में लगा दी जाती है। हालात इस तरह के हो जाते हैं कि सरेनी, भोजपुर सहित आसपास की मंडियों की मिठाई खत्म हो जाती है, किंतु श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं होता। यहाँ का नज़ारा देखते ही बनता है। श्रद्धालुओं की आस्था ने आज सारी सीमाएं तोड़ दी। दादा आज कहाँ पे आए हो? आप सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की। ये माँ दशारानी मंदिर है। माँ के दरबार में हम सभी लोग आए हैं और यहाँ जो भक्त आए हैं वो रात 12 बजे से अनवरत कार्यक्रम चल रहा है दर्शन का। दूर दराज के से भी लोग आए हैं, बसों से लोग आते हैं, एक दिन पहले से भी आकर के यहाँ लोग रुक जाते हैं। और ये माँ का मंदिर बहुत ही पुराना, शायद हमारे पूर्वज भी नहीं जानते होंगे कब कितना पुराना है, क्योंकि यहाँ जो माँ की छवियां लगी हैं 10 देवियां एक साथ विराजमान है। माँ दशारानी देवी का मंदिर अन्य किसी प्रांत में 10 रूपों में विराजमान नहीं है, वो अलग अलग रूपों में है। लेकिन माँ दशारानी मंदिर के जो नाम से है, माँ दशारानी के नाम से है, वो यही एक मंदिर है। पूरे अपने हिंदुस्तान में एक ही मंदिर है। जैसे माँ संगठा देवी का मंदिर है, वो पूरे हिंदुस्तान में केवल 2 ही है। एक माँ संगठा देवी मंदिर जो बेगासों में स्थापित है और एक जो बनारस में है। इसके अलावा किसी कहीं पर भी कोई मंदिर नहीं। जैसे माँ दशारानी का मंदिर है, ये भी मंदिर कहीं दूसरी जगह पे मिलेगा नहीं आपको। मान्यता नाम रख करके लोगों ने मंदिर बना लिए हैं, लेकिन ये एक ऐसा मंदिर, बहुत प्राचीन मंदिर है। और यहाँ जो भी लोग आते हैं उनकी मतलब पूर्ण रूप से मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी श्रद्धालु आते हैं और ये यहाँ से 10 लड्डू लेकर के घर से आते हैं और एक माँ को समर्पित करते हैं और 9 लड्डू जो है अन्य भक्तों को बांट दिए जाते हैं, जो मान्यता के रूप में लेकर के अपने घर जाते हैं। लगभग कितना श्रद्धालु आज आया होगा? अरे इसकी तो कोई गणना नहीं, लाखों की संख्या में रात 12 बजे से चल रहा है। बहुत दूर दराज से, और अभी रात 12 बजे तक चलता रहेगा कार्यक्रम। बहुत कई प्रांतों से, बाहर प्रांतों से आते हैं। कोई यही के नहीं है, लोकल के नहीं है। यहाँ तो लोग लोकल में आकर के लोग रिश्तेदारी में अपने रुकते हैं। 1 दिन 2 दिन आकर के पहले से रुक जाते हैं कि यहाँ जाकर के हम लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे, दर्शन करेंगे। और भी होता रहता है। अनवरत पूजा चला करती है, लेकिन ये एक दिन ऐसा होता है एकादशी के दिन, जो हमारे सनातन धर्म में इसकी एक मान्यता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भी पूजा होती है, माँ दशारानी की भी पूजा होती है, तुलसी माँ की भी पूजा होती है। तो एक मान्यता है यहाँ की कि 10 लड्डू यहाँ खिलाए जाते हैं और उस मान्यता के हिसाब से लोग आते हैं, खाते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण रूप से माँ दशारानी माँ पूर्ण करती हैं। ऐसे हम सभी लोग बहुत दिनों से देख रहे हैं और अभी तक किसी का कोई नुकसान यहाँ पे आते हुए नहीं हुआ। किसी की जनहानि, धनहानि, किसी प्रकार का, फिर मेला है थोड़ा बहुत तो होता है, बाकी ऐसी किसी प्रकार की कोई त्रुटि मंदिर पे नहीं हुई है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार में शहरी विकास मंत्री तथा ऋषिकेश से विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल सोमवार को शामपुर निवासी धनपाल सिंह रावत के सुपुत्र सुधांशु रावत की शादी में पहुंचे। क्षेत्रीय विधायक ने पहुंचकर
नव वर वधु को उनके सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर वर वधु ने विधायक के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। अपने क्षेत्र के विधायक को बीच में पाकर जनता का उत्साह का माहौल बना रहा। आपको बता दें कि सुधांशु संग मोनिका का विवाह कल नगर स्थित अनिल फार्म में संपन्न हुआ। विवाह समारोह में शहर के गणमान्य लोगों ने शिरकत की। नवदंपति को उनके सफल दाम्पत्य जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सुधांशु के पिता धनपाल सिंह रावत ने विवाह समारोह में आए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। उत्तराखंड से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौहान की रिपोर्ट। सैफई विकास खंड की राजकीय कृषि बीज भंडार केंद्र पर किसान भाइयों को सब्सिडी सहित गेहूं के बीज का वितरण किया जा रहा है। पहले किसानों के खाते में सब्सिडी जाती थी, लेकिन अब इसको और पारदर्शी बनाते हुए तत्काल सब्सिडी देते हुए गेहूं के बीज का वितरण किया जा रहा है। इस समय विक्रय केंद्र पर तमाम तरह की वैरायटी मौजूद है, जिससे कि किसान भाई अपने मनपसंद की वैरायटी का चुनाव कर अच्छी पैदावार ले सकें। इन बातों की जानकारी वहां मौजूद एडीओ प्रमोद कुमार और एसएमएस जितेंद्र गर्ग, बीटीएम प्रमोद कुमार, एटीएम शैलेंद्र मिश्रा, टीएसी अमजद खान, टीएसी अतेंद्र तथा कंप्यूटर ऑपरेटर संदीप कुमार द्वारा दी गई। हालांकि कुछ किसान भाइयों को कुछ कागजी खामियों के चलते मायूस होकर भी लौटना पड़ा। यहाँ पे आप किस लिए आए थे? हम बीज लेने। बीज लेने। मिला आपको? क्यों नहीं मिला? अंगूठा नहीं लगा। तो अंगूठा लगता नहीं है आपका? मतलब वैसे लगता है? अब हम पता नहीं, हम तो आज लेने आए साहब, तो हमारा लगा नहीं। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कि अंगूठा नहीं लगेगा तो आपको बीज देंगे। तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं बताया आपको? पूछा नहीं आपने? हमने पूछा तो उन्हें की बैंक की किताब ले आओ, तुम्हें वो प्रधानमंत्री योजना की वो मिलती है। हाँ, सम्मान निधि आ रही है। सम्मान निधि। तो हमने वो भी गई, तो उन्होंने कहा तुम्हारा जो आधार मोबाइल नंबर है वो आधार से लिंक नहीं है। दो आधारों पे है। तो फिर तो आपका फॉल्ट है इसमें। इसमें डिफ़ॉल्ट है तो आप ही का है। हमने कही 2 आधारों पे आपका 2 आधार बनवा रखे आपने? नहीं, हमारे वाइफ का शायद होगा और मारुति से हमने। कौन सा गांव है आपका? अतराजपुर। नाम क्या है आपका? सारदीप सिंह। सारदेव सिंह। और किसानों को तो मिल रहा है, सबको मिल रहा है। देखो सब लोग बोरियां रखे हैं। नहीं, हमें तो मिला नहीं। तो अब उन्होंने ये कहा होगा कि आप एक आधार पे अपना नंबर लगवाइए। आपका जो आधार नंबर है वो मोबाइल नंबर बताओ, इनके कि आपका 2 आधार कार्डों पे है। तो एक पे करवाएं। तो बस यही सोल्यूशन है, वैसे और कोई सोल्यूशन नहीं इसका। चलिए। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। युवक का हवाई फायरिंग करते वीडियो हुआ वायरल वीडियो में बंदूक से फायरिंग करता दिख रहा है युवक। आपको बता दें कि दीपावली के दिन का ये बताया जा रहा है वीडियो, हवाई फायरिंग का वीडियो। वहीं बंदूक से हवाई फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। पूरा मामला राट कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। हरदोई के माधवगंज से खंड शिक्षा अधिकारी गिरजेश कटियार ने बताया कि बच्चों का शैक्षिक भ्रमण कानपुर स्थित सोपान आश्रम स्थित साइंस लैब व चिड़ियाघर भ्रमण रहेगा। विज्ञान क्विज प्रतियोगिता के चयनित 100 बच्चों का भ्रमण कराया जा रहा है। भ्रमण प्रभारी केआरपी नीरज गुप्ता, केआरपी प्रियतम सिंह, एआरपी कुलदीप सिंह, राजीव कुमार, मनोज कुमार, महेंद्र सिंह, अखिलेश कुमार सिंह व कार्यालय प्रभारी संजय कुमार भ्रमण में विज्ञान संबंधी भौतिक, रसायन, जीव व वनस्पति विज्ञान संबंधी बहुत सी जानकारियां प्राप्त करवाई गई। इसके बाद नवाबगंज से चिड़ियाघर का भी भ्रमण कराया गया। स्कूली बच्चों को इस भ्रमण से देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण जानकारी मिली, जिससे उनका ज्ञान वर्धन होगा। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत।